जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे भारत के ऐसे वीर सपूत विनायक दामोदर सावरकर, जिसको वीर सावरकर के नाम से भी लोग जानते हैं। ये वीर सावरकर ये भारत के ऐसे क्रांतिकारी थे जिनके साहस और विचारधारा ने हमारे स्वतंत्र संग्राम के अंदर जान फूंक दी थी। तो आइए चलो बात करते हैं आज इनके ही अद्भुत जीवन और इनकी कुछ विचारधाराएं जो हमें आज भी प्रेरित करती है। अगर मैं बात करूं वीर सावरकर के बारे में, तो इनकी लाइफ जो है ना, वो फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज रही है। कि मतलब इनका नाम महात्मा गांधी के जो हत्या है उस पर उनका नाम आया था। इनका नाम कहीं ना कहीं आज हम लोग एक अखंड भारत या हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है उसके साथ भी उनका नाम जुड़ता है। राइट। आइए चलो आज हम लोग इनके हर एक पहलू पे देखते हैं कि क्या रहा था इनका जीवन। सबसे पहले अगर बात करें इनके जीवन के बारे में, इनका जन्म जो हुआ था वो एक चितपवन ब्राह्मण फैमिली, राइट, उसके अंदर हुआ था। इनके पिताजी का नाम था दामोदर और इनके बेसिकली जो माता जी है उनका नाम था राधाबाई। इनका जन्म 28 मई 1883 के अंदर हुआ था। इन द एक भगूर नाम का जो गांव है जो नासिक के पास है महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पे इनका गाँव, राइट, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। स्टार्टिंग से ही कहना कि आप हम ये कह सकते हैं कि इनकी पढ़ाई में रुचि बहुत ज़्यादा अच्छी थी और ये स्टार्टिंग से ही बहुत होशियार लड़के थे। पढ़ाई में हमेशा ही आते थे अव्वल। उसके बाद कहना कि अपनी पढ़ाई के दौरान इनकी रुचि बहुत ज़्यादा रही है इन मराठा वॉरियर्स की, जो छत्रपति शिवाजी महाराज है उनकी जो जीवन रचना है उसके अंदर, या फिर आप देखते हो संभाजी महाराज या पेशवा बाजीराव, इन सब की जो जीवन रचना है, इनकी जो आत्मकथा है, उनसे वो बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए थे। उसके बाद देखने जाओ तो इन्होंने कहीं ना कहीं ये देखा कि भारत में अंग्रेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है। एंड उस टाइम पर अगर आप देखोगे, राइट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कांग्रेस के बनने के बाद 1885 कांग्रेस के बनने के बाद यहाँ पे ग्रुप आया था मॉडरेट्स। मॉडरेट्स में आप देखने जाओ तो मॉडरेट्स की विचारधारा ये थी कि हमको है ना ब्रिटिशर्स के साथ लड़ना नहीं है। हम उनके साथ हम उनके साथ प्यार से बात करेंगे। एंड अगर हमको कुछ प्रॉब्लम हुई तो हम लोग कोर्ट में जाके उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, बट हम लोग वायलेंस नहीं करेंगे। एंड हमको आज़ादी नहीं चाहिए, हमको ब्रिटिशर्स के साथ ही रहना है और हम लोग मिलजुल के रहेंगे। ये कहना कि मॉडरेट्स का कहना था। और उसमें आप देखना चाहो तो दादा भाई नवरोजी, फिरोज शाह मेहता, ये जो मतलब दिग्गज नेता थे वो सब मॉडरेट्स में गिने जाते थे। लेकिन कांग्रेस बनने के कहना कि मतलब वो 10-15 साल हो गया, लेकिन अभी भी मतलब जो अंग्रेज सरकार है वो हमें हमारा हक नहीं दे रही थी। इसलिए बाद में एक ऐसा एक बोल आप कह सकते हो कि एक यंग जो यूथ यंग जवानों का बेसिकली ग्रुप आया जिसको हम कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट। और ये जो बेसिकली जो एक गरम खून था, जो ये जो जो नौजवान थे, उनका कहना ये था कि बहुत हो गया मांगना करना, बहुत हो गया इनके पैर पकड़ना, अब हमको जो भी चाहिए ना वो हम लोग लड़के लेंगे। ओके। एंड इसलिए उसमें से एक नाम था वीर सावरकर का। वीर सावरकर ने 1984 के 1904 के अंदर, राइट, उन्होंने फॉर्म किया अभिनव भारत सोसाइटी। अभिनव भारत सोसाइटी जो है वो एक कहीं ना कहीं वो ये विचारधारा में मानती है कि अब बहुत हो गया भाई पैर पैर पकड़ना या कुछ भी, अब हमको जो भी चाहिए ना वो हम लोग लड़के लेंगे। उसके लिए फिर चाहे हमको ब्रिटिशर्स को मारना पड़े तो हम मार देंगे, बट ये देश हमारा है और यहाँ पे हम लोग ही रहेंगे, हमको अंग्रेज चाहिए ही नहीं। तो ऐसे ही कहना कि आप देखने जाओ तो अभिनव भारत जो है उसकी शुरुआत यहाँ पे की थी वीर सावरकर ने। उसके बाद कहना कि आप देखने जाओ तो वीर सावरकर गए थे लंदन और उन्होंने वहाँ जाके बहुत सारी रेवोल्यूशनरी राइटिंग की। लंदन लंदन के अंदर उनको ग्रे इंस नाम का कॉलेज है, वहाँ पे उनको लॉ के अंदर स्कॉलरशिप मिली वकालत करने के लिए। एंड उसके बाद वो वहाँ पे जुड़े कहना कि इंडिया हाउस से। एंड इंडिया हाउस में उन्होंने अपना बेसिकली दबदबा इतना बढ़ाया कि वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स थे, वहाँ के जितने भी लोग थे, वो इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। और बाद में तुम देखने जाओ, उन्होंने बाद में किताब भी लिखी जिसका नाम था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो किताब है वो लिखी गई है हमारी 1857 की जो हमारी क्रांति हुई थी उसके ऊपर। और वीर सावरकर ने कहा था कि ये हमारी आज़ादी की पहली लड़ाई है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो लिखा गया था ऑन दी 1857 रिवोल्ट। समझ आ रहा है दोस्तों? तो ये कहने के उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। उसके बाद आप देखने जाओ कहीं ना कहीं बाद में 1909 के अंदर उनके ऊपर यह आरोप लगा कि उस टाइम पे नासिक के कलेक्टर थे AMT जैक्सन, राइट। तो लक्ष्मण खेरे के साथ मिलके उनके ऊपर यह आरोप लगा कि उन्होंने AMT जैक्सन को उन्होंने गोली मारी है।
और बाद में उनके ऊपर केस हुआ, मुकदमा हुआ और उनको यहाँ पे अरेस्ट किया गया। लेकिन कोर्ट के अंदर यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रूफ कुछ नहीं मिला, ना ही आपको ज़्यादा एविडेंसेस मिले, बट उनके ऊपर लगाए गए चार्जेस ऑफ द सिडेशन। सिडेशन का मतलब क्या कि आपने अंग्रेज सरकार के खिलाफ अपने बगावत करने की कोशिश की है, एंड इसलिए फिर उनको ये कहना कि ये जो आप बोल सकते हो असैसिनेशन का जो प्लॉट हुआ था, उनके अंदर उनको यहाँ पे 2 लाइफ टाइम की उनको मिल गई इम्प्रिजनमेंट, मतलब 50 साल की उनको जेल हो गई थी। और जेल के अंदर उनको भेजा गया था अंदमान निकोबार जेल, जिसको हम काला पानी भी कहता है। सो इनको 50 साल के लिए इनको काला पानी की सज़ा दी गई अंडर दिस पर्टिकुलर AMT इंजेक्शन प्लॉट भी। ओके, बाद में देखो ये हमको लगता है कि यार काला पानी मतलब वो मतलब वहाँ जाके वो टूट गए होंगे, नहीं, ये क्रांतिकारी है दोस्तों, ये ऐसे नहीं रुकने वाले। जैसे ही वो जेल में गए, जेल में जाने के बाद उन्होंने वहाँ पे कहना कि कैदियों के लिए, कैदियों के राइट्स के लिए उन्होंने वहाँ पे आवाज़ उठाना स्टार्ट किया। उन्होंने वहाँ पे ढेर सारी कविताएँ लिखी है, पोएम्स लिखी है, बुक्स लिखी है, और उसमें से सबसे प्रोमिनेंट बुक जो है, जो उनकी राइटिंग है, वो उसका नाम था हिंदुत्व, हु इज़ हिंदू। ये जो उनकी बुक थी ना, उसमें उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र की नींव रखी कि हिंदू कौन है, हिंदुत्व का मतलब क्या है। ये जो उनकी किताब है वो आज की डेट में आप देखने जाओ, सो RSS और BJP जैसी पार्टी की आज कहना कि आप बोल सकते हो उनको ये प्रेरित करती है, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र। तो ये जो विचारधारा थी वो यहाँ से आई थी, वीर सावरकर के तरफ। एंड उन्होंने काला पानी के जो अपनी उनकी सज़ा थी, उन्होंने उसी दौरान उन्होंने ये पूरी की पूरी किताब लिखी थी। उसके बाद आप देखने जाओ तो राइट, तो बाद में आप ये देख सकते हो कि इनको यहाँ पे 1924 के अंदर इनको यहाँ पे जेल के अंदर से इनको रिहा कर दिया जाता है। लेकिन ये इनको रिहा करते हैं ऑन दी कंडीशनल बेल। कंडीशनल बेल का यहाँ पे सिचुएशन ये था कि वो अब से कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। साथ साथ में वो उनको रखा गया था हाउस अरेस्ट में। हाउस अरेस्ट में मतलब क्या कि अब वो अपने घर के बाहर नहीं जा सकते, ना ही वो किसी से मिलजुल सकते हैं, कुछ नहीं। और उनको यहाँ पे हाउस अरेस्ट में रखा गया था इन द रत्नागिरी। बाद में देखने जाओ तो उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे सोशल वर्क्स भी किए। फॉर इंस्टेंस आप देखने जाओगे तो उन्होंने यहाँ पे कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी, छूत अछूत की जो बेसिकली जो उस टाइम प्रावधान था, वो उन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने महिलाओं को एजुकेशन देने के लिए उन्होंने यहाँ पे अपनी आवाज़ उठाई है। तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे सोशल वर्क भी किए, एंड साथ साथ में उन्होंने यहाँ पे एक हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है उसको भी और ज़्यादा राइट उसको स्प्रेड करने का काम किया। एंड बाद में यही हिंदुत्व की आइडियोलॉजी आज आगे जाके RSS और BJP की बेसिकली बोल सकते हो वो नींव रखता है। समझ आ रहा है दोस्तों? तो ये कहना कि इनका था कि उनका उनका सिंपल है यार कि भाई मैं जहाँ पे भी रहूँगा ना, मैं अपने देश के लिए काम करूँगा, या मैं अपनी जो विचारधारा है उसके लिए काम करूँगा। आप मुझे बांध नहीं सकते हो, आप मुझे बेसिकली फिजिकली आप मुझे एक जगह बांध सकते हो, लेकिन मेरा जो दिमाग है, मेरा जो दिल है, तन मन धन से बेसिकली मैं इस देश के लिए समर्पित हूँ, और मैं उसके लिए काम करूँगा चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। इनकी सोच ऐसी थी। उसके बाद आप देखने जाओ तो इनकी कंट्रोवर्सी है। तो ये कंट्रोवर्सीज बेसिकली है क्या? तो इनके ऊपर ये एलिगेशंस लगे थे कि जब 1948 में नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, तो इनके ऊपर ये आरोप लगे कि नथुराम गोडसे के साथ ये भी शामिल थे। और लेकिन बाद में ये हुआ जब इसका मुकदमा गया कोर्ट के अंदर, तब यहाँ पे कोर्ट को इनके खिलाफ कुछ एक भी एविडेंस नहीं मिला, एंड बाद में इनको रिहा कर दिया गया था। सो देखने जाओ जो बेसिकली हमारे इतने बड़े मतलब हम जिसको कहते हैं फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, सो उनकी हत्या के लिए भी इनके ऊपर जो बोल सकते हो कि एलिगेशंस रखे गए थे, लेकिन फिर भी ये प्रूव नहीं हुए। इसलिए मैंने कहा स्टार्टिंग में ही इस वीडियो के कि इनकी लाइफ फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज रही है। ओके, एंड बाद में आप देखने जाओ तो लास्ट में कहीं ना कहीं जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं सोशल लाइफ से तो थोड़ा उन्होंने अपना कट ऑफ ही रखा, एंड बाद में उन्होंने हमारी जो एक एंशंट प्रैक्टिस है हिंदू के अंदर जिसको हम कहते हैं आत्मर्पण। आत्मर्पण का मतलब क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे खुद से ही खाना पीना बंद कर देते हैं, राइट। एंड हम लोग तब तक खाना पीना बंद करते हैं जब तक हमारी डेथ ना हो जाए। इसका मतलब क्या है कि खुद से ही अपनी जान ले लेना। तो उन्होंने यहाँ पे आत्मर्पण अपनाया था, एंड बाद में फाइनली ऑन 26 फेब 1966 उनकी डेथ हो जाती है। ओके, सो आज दोस्तों देखने जाओ, सो आज का ये दिन
28 मई आज उनकी जन्मतिथि है। ओके, सो राइट, हम ये बात नहीं करेंगे कि इनकी कंट्रोवर्सीज क्या थी या क्या था। हमको सिर्फ इतना पता चलता है ना कि इनका बेसिकली हमारी आज़ादी की लड़ाई में इनका बहुत ही महत्व योगदान था। सो आज कहना कि आज हम उनके वही योगदान को याद करेंगे, एंड कहना कि हम लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे भारत माता की जय। थैंक यू।